ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन हुए हैं। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे। आज ही के अखबार में पढ़ रहा था, कोई फ़िरक़ा परस्त लीडर है, वो कहने लगा कि मुसलमान जहाँ भी होते हैं, अगर अक़लियत में होते हैं तो अक़लियत का रोना रोते रहते हैं, हम अक़लियत में, हम अक़लियत में। और जब ये अक्सरियत में हो जाते हैं, आप गौर कीजिए, और जब ये अक्सरियत में हो जाते हैं तो फिर इनके मोहल्ले में फिर गैर मुस्लिम नहीं रह सकते, या तो वो मार दिए जाते हैं या भगा दिए जाते हैं। इल्ज़ाम है ना, झूठा झूठा इल्ज़ाम। अक्सरियत में तो हम आ ही नहीं सकते ना भाई। हिंदुस्तान में अगर 18 करोड़ है या 17 करोड़ है तो हम 30-35 करोड़ तो नहीं हो सकते ना। वो कह रहे हैं जब अक़लियत में होते हैं तो ये अक़लियत का रोना रोते रहते हैं, और जब ये अक्सरियत में हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? सीधे सीधे लोगों को लोग भड़काते हैं, तो ये तो भगा दीजिए। मतलब ये है कि अगर किसी मोहल्ले में मुसलमान अगर ज़्यादा हो गए तो ये दूसरों को या तो भगा देते हैं या मार देते हैं। इस तरह कह के लोगों को गलत गलत बातें बेबुनियाद कह के भड़काते हैं। हालांकि मज़हब इस्लाम अल्लाह का शुक्र है अच्छा मज़हब है, और सब लोग मिलजुल कर रहे, प्रेम से प्यार से रहे। मज़हब इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हमारे मज़हब का ना सियासी इस्तेमाल बहुत हो रहा है, सियासी इस्तेमाल। अब दी कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी थी, फिल्म कश्मीर फाइल, दी कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी, स्टोरी दी केरला स्टोरी एक और फिल्म बनी थी। एक मज़हब को, एक फ़िरक़े को बदनाम करना बेबुनियाद। अब जिहाद का लफ्ज़ है, जिहाद, उसी को बदनाम करे जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा था अभी जो पिछले महीने जो रिज़ल्ट आया था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, उसमें जो 50 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो गए, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अफसर बन गए, तो किसी ने लिखा कि हाय ये क्या हो गया, ये तो सिविल IAS जिहाद हो गया, IAS जिहाद। इसी को जोड़ दिया उन्होंने। हालांकि 16,000 या 10,000 कितने उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिसमें से 50 हुए मुसलमान, ज़्यादा नहीं हुए। तो कहते हैं ये तो IAS जिहाद हो गया। अब आजकल इलेक्शन है ना, वोट हो रहा है, तो कह रहे हैं ये वोट जिहाद चल रहा है। जिहाद के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल। कहीं मस्जिद बनेगी उसका नाम जिहाद, कहीं मदरसा बन जाएगा उसका नाम जिहाद, कहीं पर दरगाह होगी उसी का नाम जिहाद, कहीं पर कोई शादी कर लेगा उसी का नाम लफ्ज़ जिहाद। मज़हब का गलत इस्तेमाल। हम तो ये कहते हैं कि जिहाद को लोग गलत समझ रहे हैं। जिहाद का मतलब है अपने आप को नेक बनाना, नेक काम करना, बुरी बातों से रुकना। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त, ये भी उसका एक जिहाद है। क्यों? कि वो बुराई से बच के मस्जिद में आ रहा है। कोई रोज़ा रख रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई नेक आदमी बन रहा है। जिहाद का मतलब झगड़ना, लड़ना, मारना नहीं है। लोग बहकाते हैं गलत। आप बताइए, सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, 2 अरब मुसलमान हैं सारी दुनिया के अंदर। कहीं कोई मार रहा है किसी को? कोई नहीं मार रहा। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने आज़ादी ली, हिंदुस्तान में 75 साल से मुसलमानों ने इस देश की सेवा की, और आज भी अपने वतन से मोहब्बत कर रहे हैं। और इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि जिहाद कर रहे हैं। मज़हब का गलत इस्तेमाल है। हमें देखिए अपने मज़हब के बारे में तो कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भारत में एक सेकुलर मुल्क है, किसी धर्म की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म का
غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، کسی دھرم کا راجنیتی کرن نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دھرم الگ ہے، راجنیتی الگ ہے۔ ہمارا مذہب الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور مسلمانوں کو تو اللہ پر بھروسہ ہے، مسلمانوں کو تو کسی سے کوئی پریشانی ہے نہیں۔ لوگ جلتے رہیں گے ایسے ہی، جو جلنے والے ہیں نا وہ تو جلتے ہی رہیں گے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے نا تو بھی لوگوں کے دلوں میں جلن پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عمل کو بہتر کریں، نماز، تلاوت قرآن شریف، اور خاص طور سے اپنے مسلم نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت، یہ ہے اصل بات۔ اپنے مسلم نوجوان 15 سال کے 17 سال کے جو نوجوان ہیں، اسکولوں کے بچے یا کالجوں کے بچے، ان کی تعلیم اور تربیت، ان کو ہنر سکھانا، ہنر سکھائیے آپ ان کو۔ کوئی بچے اگر باہر گلی میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ جائے یا گھومتے ہوئے نظر آ جائیں، اگر خالی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے، بیٹا کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو تم، کیا بات ہے؟ آج بہت ضرورت ہے۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ جاہل رہ جائے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہنر ہو، ہاتھ میں ہنر ہو، تعلیم اچھی ہو، اور اخلاق ہمارا اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، جلنے والے جلتے رہے، ہمیں جلنے والوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اور اسی سے پھر ہم لوگ آخرت میں کامیاب ہوں۔